हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियो ऑफ अकाउंट्स इजी। सो आज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है हमारा अकाउंटिंग फॉर अ पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल्स। सो आज इस टॉपिक पे हम इस चैप्टर पे बात कर रहे हैं वो है हमारा पार्टनर्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो क्या होता है पार्टनर्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, इसी से रिलेटेड हम सारे टॉपिक पे इसमें बात कर लेंगे। क्यों क्रिएट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैसे क्रिएट करते हैं, इसके कितने मेथड है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो पे क्लियर करने वाले हैं। और इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जस्ट पहले जो अकाउंट हम क्रिएट करते हैं जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमें वो पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बने हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं समझ सकते और ना ही बना सकते हैं। तो इसके पहले आपको वो वीडियो देख लेनी चाहिए जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से मेंटेन करते हैं हम, मैंने उसमें आपको बताया है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो वीडियो शुरू करने से पहले और ये चैप्टर टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं लास्ट वीडियो का कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बताना थोड़ा सा जरूरी है रिमाइंड के तौर पे। उसमें हमने क्या करा था, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट किया था और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या शो किया था कि एक फर्म के प्रॉफिट को पार्टनर्स खुद में किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यही चीजें हमने उसमें सीखी थी और यही चीजें हमने उसमें देखी थी। अब बात करें तो जब फर्म से रिलेटेड हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट किया था तो उसमें हमें एक चीज समझ में आई थी कि फर्म का फायदा फर्म के क्रेडिट में और फर्म का नुकसान फर्म के डेबिट में, यानी कि जो भी चीजें पार्टनर फर्म से ले रहे थे तो वो फर्म के लिए नुकसान था, तो इसलिए फर्म उसको अपने डेबिट साइड नोट कर रही थी। और वो सभी चीजें जो पार्टनर्स को इनकम करा रही थी या प्रॉफिट करा रही थी तो वो फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के हमने क्रेडिट साइड पे मेंटेन करी थी। अब हम वही चीज को थोड़ा सिमिलर याद रखते हुए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था हमने फर्म के बेसिस पे, उसपे हमने ये समझा था कि कैसे फर्म को प्रॉफिट और लॉस होता है। तो उसी तरीके से हम एक बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कुछ नहीं होता, बस जैसे कि एबीसी तीन पार्टनर है, उन लोगों ने मिलकर के अपनी अपनी कैपिटल लगाकर एक बिजनेस को शुरू किया। ठीक है, अब क्या है, ए की कैपिटल हम अलग मेंटेन करें और उनके हिसाब किताब अलग रखें, बी के हिसाब किताब अलग रखें, उनके खर्चे और उनको देने वाले प्रॉफिट सारी चीजें हम अलग तरीके से लिखेंगे तो सही नहीं है। हम क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं तीनों पार्टनर्स को एक साथ और उनका एक ही कैपिटल अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी अब इसमें हम सिर्फ वही चीजें नोट डाउन करते हैं जो पार्टनर से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, और इस पे क्या होता है, पार्टनर्स का फायदा पार्टनर्स के क्रेडिट में और पार्टनर्स का नुकसान पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। ठीक है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या था, फर्म का लॉस फर्म के अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में और फर्म का फायदा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में। अच्छा, इतनी चीज और टॉपिक समझने के बाद अब बात आती है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर हम क्रिएट करते हैं तो किस किस तरीके से करते हैं। तो इट कैन बी मेंटेन बाय टू मेथड, दो मेथड का इस्तेमाल करके हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। नाम से ही काम का पता चलता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है, वो कैपिटल अकाउंट जो फिक्स्ड हो, मतलब पार्टनर्स का वो बैलेंस जो मतलब बिजनेस में अगर एक बार लगा दिया गया तो वो क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब उससे पार्टनर्स क्या है, उसको चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ए एंड बी एंड सी तीनों ने मिलकर के एक बिजनेस शुरू किया और उन्होंने जिस बिजनेस को प्लान किया उस बिजनेस को शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की लागत लगनी थी। तीनों ने अपनी अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी, किसी ने 3 लाख दिए, किसी ने 2 लाख दिए, किसी ने 5 लाख दिए। तीनों ने कंट्रीब्यूट करके जब बिजनेस शुरू किया तो उनकी जब कैपिटल 10 लाख हुई तो उन्होंने एक चीज पता करी कि अगर इस 10 लाख में से 1 रुपए भी हमारा किसी और अदर चीज में हमने अगर पैसे अगर विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग, तो चलो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिक्स में देख लेते हैं, लेकिन किसी टॉपिक से रिलेटेड जैसे पार्टनर्स ऑफ कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमें निकालना है या सैलरी वगैरह कुछ चार्ज करनी है तो वो कहते हैं कि अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से मेंटेन करके हम उसको टच नहीं करेंगे। मतलब कि जो 10 लाख एक बार फॉर्म में लगा दिया तो इस बैलेंस को हम कभी टच नहीं करेंगे, वो परमानेंटली एक बार फिक्स फॉर्म में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, सो फिक्स कैपिटल अकाउंट में जो होता है पार्टनर्स एक बार पैसा फिक्स कर देते हैं, उस पैसे को नहीं छूते। फिर एक पार्टनर्स एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम देते हैं करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या करते हैं, पार्टनर्स वो अपने सभी छोटे मोटे ट्रांजैक्शन जो एडजस्टमेंट है वो उसी करंट अकाउंट में नोट डाउन करते हैं, ना कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में। फिक्स कैपिटल अकाउंट में उनका बस एक ही मानना होता है कि अगर एक बार पैसा फिक्स कर दिया तो अगर इसमें से 50,000 भी मैंने अगर किसी और चीज के लिए मैंने विड्रॉ कर लिया या निकाल लिए, ठीक है, तो क्या होगा, मेरी फर्म
का बैलेंस बिगड़ सकता है, क्योंकि बहुत सी फर्म ऐसी होती है, बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें से 10 लाख रुपए की लागत लगनी है तो लगनी है, 1 रुपए भी कम हुआ तो बिजनेस डगमग हो सकता है। इसलिए पार्टनर सोचते हैं वो फिक्स्ड वाला बैलेंस निकालो ही नहीं, इसके लिए अलग से करंट अकाउंट बना लो, उसी में सारे ट्रांजेक्शन नोट डाउन करा करो, ठीक है। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम फिक्स के हिसाब से बनाते हैं तो उसमें हम 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ये बात थोड़ी सी ध्यान देने वाली है कि मैंने क्या बताया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम 2 मेथड से बनाते हैं, 2 तरीके से हमारे पेपर में आता है या हमारे क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। पहला है फिक्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट के 2 मेथड है, 2 मेथड नहीं है सॉरी, इसको जो है फिक्स कैपिटल अकाउंट 2 तरीके से बनाया जाता है। कौन कौन से पार्टनर्स 2 अकाउंट बनाते हैं, एक बनाते हैं सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से, दूसरा बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट के नाम से। जैसा कि मैंने बताया था कि पार्टनर्स क्या करेंगे, ये 2 अकाउंट बना लेंगे, एक में सिर्फ अपनी फिक्स कैपिटल के बैलेंस को शो करेंगे और एक करंट अकाउंट बनाएंगे जिसमें सभी तरीके की जो भी वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं उनको नोट डाउन करते हुए शो करेंगे। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है जैसे कि शोज द अमाउंट ऑफ द कैपिटल ओनली, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या शो करेंगे, सिर्फ पार्टनर की वो कैपिटल जो पार्टनर्स ने लागत के तौर पर शुरू करने के लिए बिजनेस में लगाई है। फिर द बैलेंस रिमेन्स सेम, इसका जो बैलेंस बीडी होता है जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो करते हैं, वही बैलेंस हमारे बैलेंस बीडी में भी आ जाता है। और किस तरीके से, अगर वो पैसा पार्टनर्स ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ नहीं किया है अगर किसी तरीके से, तो क्या है वो रिमेन उसी तरीके से सेम आ जाएगा। और इसके अलावा क्या है कि अगर उसी साल पार्टनर्स ने कोई एडिशनल कैपिटल विद इन अ ईयर, मिडिल ऑफ द ईयर में बिजनेस में और इन्वेस्ट करी है, तो उसको भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो कर देते हैं, ठीक है। फिर बात आती है पार्टनर्स करंट अकाउंट की। इसमें क्या होता है, बैलेंस फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है बदलते रहना, यानी कि ये बैलेंस घट भी सकता है बढ़ भी जाता है इन पार्टनर्स करंट अकाउंट में, क्योंकि इसमें सभी तरीके के एडजस्टमेंट रिकॉर्ड होते हैं, पार्टनर्स का फायदा भी नुकसान भी सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो घट बढ़ सकता है। मेंटेन टू रिकॉर्ड ऑल अदर ट्रांजैक्शन, जितने भी अदर तरीके के ट्रांजैक्शन एंड एडजस्टमेंट है उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा है आसान ही, बस समय खाता है, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है क्योंकि ये समय भी नहीं खाता और दोनों में है बात समानता एक ही, बस क्या है ये थोड़ा लंबे तरीके से घुमा के ले जाता है और ये इजीली हमें फॉर्मेट में ही समझ में आ जाता है कि इसमें क्या करना है। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा फॉर्मेट बेसिस में बता देता हूँ कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट के हिसाब से। तो जैसा कि मैंने बताया फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो उसमें 2 कैपिटल अकाउंट बनेंगे, पहला बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, दूसरा बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट का। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, अगर आपके पास कॉपी है तो उसका मुश्किल से आपको 5 से 6 लाइन का लाइन खींच करके ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बहुत लेंदी नहीं बनाना है, ठीक है। मैं इसका एडजस्टमेंट मतलब फॉर्मेट बना करके दिखाता हूं। सो आपको लिखना है सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फॉर्मेट इज पर्टिकुलर एंड फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। ए और बी 2 पार्टनर है तो ए का कॉलम यहां बना दो और बी का यहां बना दो, फिर से लिखो पर्टिकुलर एंड ए एंड बी, ठीक। ये होती है क्रेडिट साइड, ये होती है डेबिट साइड, ये हो गया पर्टिकुलर, ठीक है। अब अच्छा बात करें सबसे पहले क्रेडिट साइड पे क्या चीजें आती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या शो करते हैं, शोज द अमाउंट ऑफ कैपिटल ओनली, यानी कि वो कैपिटल जो पार्टनर ने बिजनेस में लगाई है तो सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं बाय बैलेंस बीडी के नाम से। और फॉर एग्जांपल ए एंड बी 2 पार्टनर थे, उन्होंने जो भी अपनी कैपिटल लगाई थी उसको यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक। और इफ एनी एडिशनल कैपिटल आर पार्टनर्स गिवन टू द फर्म मिड ऑफ द ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में अगर पार्टनर कुछ एडिशनल कैपिटल फिर से फॉर्म में लगाते हैं तो उसको भी हम यहीं पे शो कर देंगे, ठीक है, एडिशनल कैपिटल, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अलावा कोई अदर ट्रांजैक्शन अब इसमें हम नोट डाउन नहीं करते हैं क्योंकि ये फिक्स कैपिटल अकाउंट है और फिक्स कैपिटल अकाउंट में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है ये ज्यादा लेंथी नहीं होता है, बहुत छोटा सा बनता है। इसमें से सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल के लिए शो करी जाती है और कोई अदर ट्रांजैक्शन नहीं आता है। इसके सभी अदर ट्रांजैक्शन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का हम जब करंट अकाउंट बनाते हैं फ्लक्चुएशन मेथड के थ्रू
तब उसमें अदर सभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब क्रेडिट साइड का बैलेंस तो मैंने इन दोनों का टोटल करके यहाँ लिख दिया, इसका भी टोटल करके मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, और जो साइड बड़ी है उसी का फिगर मैं दोनों तरफ फिलअप कर दूंगा। ठीक, अब इधर भी मैंने वही बैलेंस लिख दिया। अब क्रेडिट साइड का तो चलो बैलेंस आ रहा है, बट डेबिट साइड का नहीं आ रहा, तो इसको मिलाने के लिए मैं क्या करूंगा, जो बैलेंस है टोटल आ रहा है इसी को यहाँ पे टू बैलेंस सीडी के नाम से कैरी डाउन के तौर पे लिख दूंगा, यही वाला फिगर यहां लिख दूंगा, और इससे ये पता चल जाएगा कि ये बैलेंस नीचे आया है और मेरा डेबिट एंड क्रेडिट साइड बराबर आ गई। अब तुरंत उसके बाद मैं बना के दिखा देता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये भी बिल्कुल बहुत इजी होता है, सेम यही फॉर्मेट होता है, बस जल्दी से हम लोग इसको निपटाते हुए समझेंगे कि इसमें क्या हुआ। जैसा कि मैंने फिर से वही एग्जांपल ले रहा हूँ, ए एंड बी दो ही पार्टनर थे और उन्हीं दोनों का हम ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट भी कर रहे हैं। एक बार सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो कर दिया और अब करंट का फ्लक्चुएशन के तौर पे करंट का शो करना है। ठीक है, ए एंड बी का कैसे करंट अकाउंट बनता है। सो सेम वही फॉर्मेट, नो चेंज, बस फर्क इतना रहेगा कि ये क्या होता है, थोड़ा सा लॉन्ग बनता है, इससे थोड़ा सा लंबा बनता है क्योंकि इसमें सभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये होती है डेबिट साइड, जैसे कि ऊपर थी, ये होती है क्रेडिट साइड। अब बात शुरू करते हैं जहां से खत्म हुई थी, यानी कहां से बात खत्म हुई थी, बैलेंस बीटी हमने लिख दी। फिर अब क्या है, अगर हमें किसी अदर तरीके का पार्टनर्स का करंट अकाउंट शो रखा है तो फिर से यहाँ पे लिख दो बाय बैलेंस बीडी के तौर पे जो पार्टनर्स का करंट अकाउंट शो में बैलेंस शो कर रहा है उसको यहाँ लिख दो। अगर नहीं शो कर रहा है तो मत कुछ भी लिखो, तुरंत इसको स्किप करो और आगे बढ़ो और यहाँ पे वो सभी चीजें लिख दो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखी गई थी। ठीक है, नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखी गई थी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे डेबिट साइड पे लिखी गई थी। क्या क्या चीजें लिखी गई थी पार्टनर से रिलेटेड, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आया, तो टू क्या बन गया, बाय। सो टू बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन। ठीक है, और इनका जो भी फिगर हो वो फिगर भर दो। ठीक है, सारे फिगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो कर चुका हूं, बस इसको मैं सिर्फ फिलअप करता जाऊंगा जल्दी जल्दी। फिफ्थ क्लास के बच्चे को भी समझा दिया जाएगा कि कैसे कर रहा है, उससे उठा करके तो वो भी आसानी से कर लेगा। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन और बाय प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फर्म के नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन इन तीनों को चार्ज करने के बाद भी जो रिमेनिंग प्रॉफिट फर्म में रह गया था उसको पार्टनर्स ने खुद में अपने ओल्ड रेशियो में बांट लिया था और उसी एडजस्टमेंट को हम यहाँ पे प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से शो कर देंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसी के डेबिट साइड की। तो यहाँ क्या आएगा, टू ड्राइंग इफ एनी पार्टनर विथड्रॉ सम अमाउंट फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज वी रिकॉर्डेड in the debit side of the partners capital current account when we maintain the fixed capital account। ठीक है, so to drawing, फिर बात करें तो to interest on drawing वो भी हम यहीं पे मेंटेन करते हैं। फिर to partners loan या सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन या हम इसी में मेंटेन कर लेते हैं। अगर हम किसी पार्टनर को लोन वगैरह अगर इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको भी यही शो कर देते हैं। और फिर फाइनली लिखते हैं टू लॉस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस हुआ था फर्म को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो उस लॉस को भी हम वो लॉस अच्छा किस तरफ आएगा, अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड आया था तो प्रॉफिट किस तरफ बढ़ा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। सेम उसी तरीके से अगर लॉस होगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा, और अगर डेबिट साइड पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैं बस ये साइड बता रहा हूं कि जैसे ये बना हुआ है तो उसमें भी डेबिट क्रेडिट साइड चलती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर कोई बैलेंस क्रेडिट साइड पे गिवन है, कोई बैलेंस नहीं, यही लॉस वाला बैलेंस की बात बता रहा हूं। अगर लॉस हमारा आया है तो क्रेडिट साइड पे होगा, और अगर वो क्रेडिट साइड पे होगा तो बटेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आकर के टू लॉस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। कुछ नहीं बचा आप करने के लिए, सिर्फ फिर से वही टोटल बैलेंस, इधर भी टोटल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो टोटल था वो। अब
ए का टोटल कर दो, बी का टोटल कर दो, ठीक है, और जो फिगर आया वो यहाँ भर दो, और जो क्रेडिट का टोटल आएगा वही डेबिट का टोटल बन जाएगा। अब उसके बाद यहाँ भी कुछ ना कुछ तो फिगर लिखी होगी तुम लोगों ने, है ना, जो भी पॉइंट आए थे उनको यहाँ शो तो कर ही होगा। तो क्या है, जाहिर सी बात है हमारी ये साइड बड़ी होगी इस साइड से, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका टोटल इधर भी लिख दिया था, अब इधर का टोटल करा तो ये साइड कम आ रही थी। फॉर एग्जांपल इधर की साइड आ रही थी 20, इधर का इनका टोटल किया यहां तक तो आया 10, ठीक है, इधर 20 नहीं आया। 20 जब तक बराबर नहीं होगा तब तक डेबिट क्रेडिट कैसे बराबर होगा। क्लास 11th में क्या पढ़ा था कि डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ कहीं गलती है। तो क्या है, 20 रुपए अगर इधर इस तरफ आ रहा है, इधर का टोटल 10 रुपए आ रहा है, तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए मैं तुरंत यहाँ पे लिखूंगा टू बैलेंस CD, यानी कि बैलेंस कैरिड डाउन। तो बात करता हूँ, यहाँ से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये वाला टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जैसे मैंने बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरीके से मेंटेन होता है, कौन कौन सी, फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के थ्रू। तो फिक्स कैपिटल की हमने बात कर ली, क्या बात करी, इसमें दो अकाउंट बनते हैं, एक सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसमें हम सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल शो करते हैं, और कोई एडिशनल कैपिटल होती है तो उसे शो करते हैं, और उसी का टोटल करके बैलेंस CD शो कर देते हैं। अब बात करें उसके बाद तुरंत पार्टनर से रिलेटेड कोई अगर एडजस्टमेंट करना है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं, और पार्टनर्स करंट अकाउंट में जितनी भी ट्रांजैक्शन है उसको इधर लिख करके टोटल करके इधर से माइनस करके फाइनली बैलेंस CD आसानी से निकाल देते हैं। ड्राइंग हमें पता ही है, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट वाले चैप्टर पे सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अच्छा, फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड कौन सा होता है? फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड का मतलब क्या होता है, देखो फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड कुछ नहीं है, बस इट इज द मिक्सअप ऑफ पार्टनर्स कैपिटल फिक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड का ये मिक्सअप है। कैसा मिक्सअप, मतलब इसको फर्क नहीं पड़ता कि ये कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, इसका बस एक ही मकसद है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट करो, उसी में पार्टनर्स की कैपिटल लिखो, उसी में पार्टनर्स से रिलेटेड हुए सभी एडजस्टमेंट लिखो, ठीक है। ये नहीं कहता कि एक अलग अलग अकाउंट बनाओ कैपिटल के लिए और एक अलग अकाउंट बनाओ जिसमें पार्टनर्स के एडजस्टमेंट लिखे जाए, इसका ऐसा कुछ मानना नहीं होता। इसका सीधी सीधी एक बात होती है, सीधा लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ना करंट अकाउंट और ना फ्रंट अकाउंट बनाने, ठीक है। जो भी हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करो बनाओ, और मैं सीधा डायरेक्ट इसमें बैलेंस शो कर देता हूं कि तुम लोग ऐसे काट के ऐसे कर लोगे ना, ऐसा ना करना, नए सिरे से लिखना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं पार्टनर्स की, तो उसमें क्या करते हैं, सिर्फ एक ही फॉर्मेट बनाते हैं और उसे हम सब कुछ शो कर देते हैं। कैसे, अब मैंने तो पूरा रब नहीं किया, लेकिन तुम जब बनाना तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड लिखना और नए सिरे से पूरी लाइन खींचना नीचे तक, ठीक है। ए एंड बी इस तरीके से पार्टनर्स के नाम लिखना जो भी गिवन है क्वेश्चन में। और कैसे समझना है, देखो मैंने ये नीचे का रब कर दिया और इनका नाम फिर से मैंने रब कर दिया, और मैंने क्या करा, ये लाइन डायरेक्टली ला करके इसमें जोड़ दी, ये लाइन डायरेक्टली ला करके इसमें जोड़ दी, ये लाइन डायरेक्टली ला करके इसमें जोड़ दी, ये और ये, यानी कि इस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ हम एक चीज बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसी में पार्टनर्स की कैपिटल लिखेंगे, इसी में एडिशनल कैपिटल लिखेंगे, इसी में पार्टनर्स का अगर कोई करंट का बैलेंस तो फिर होगा ही नहीं क्योंकि करंट अकाउंट तो बनाना ही नहीं है, ठीक है। इसी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, इसी में सैलरी लिखेंगे, इसी में कमीशन लिखेंगे, इसी में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखेंगे। अब बात करते हैं डेबिट साइड की। इसी साइड पे हम ड्राइंग लिखेंगे। अब ये चीज यहाँ नीचे से नहीं शुरू होगी, तो फॉर्मेट में ये चीज यहाँ शुरू होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यही लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड भी यही लिखेंगे, लॉस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे, और बैलेंस CD भी यही लिखेंगे। बस एक लंबा लंबा सीधा सीधे फॉर्मेट क्रिएट करके बस हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक।